तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं सम डिजर्ट के अंदर, सम सैंड ड्यून्स, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि काफी टाइम से वीडियो के अंदर बताया जा रहा है, रील चल रही है कि जैसलमेर के अंदर स्कैम हो रहा है। फेसबुक पे भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो वायरल हो रही है कि जैसलमेर के अंदर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, पैसों की लूट हो रही है एक प्रकार से, इतने हाई रेट के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। तो दोस्तों उस चीज का मैं आपको यहाँ पर आज जीता जागता प्रूफ देने वाला हूँ कि क्या यहाँ पर आप लोगों का आना सही है, सेफ है या अनसेफ है, कौन यहाँ पर आ सकता है, कितने पैसों वाला व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, या स्कैम चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हुआ यूं कि हम करीब 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास हम जैसलमेर से फ्री हुए थे। सोनार किला हमने एक ही देखा था। उसके बाद में हमने सोचा कि हम सम के अंदर चलते हैं, वहां पर कोई कैंप है वो बुक करते हैं और उसके बाद में हम आगे का जो प्रोग्राम है वो देखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने अगोड़ा वेबसाइट से एक कैंप है वो ऑनलाइन बुक किया था। क्या नाम था उसका? कैंप का नाम क्या था? स्टार गैलेक्सी डिजर्ट ऐसे करके कोई कैंप का नाम था शायद तक। और उसने क्या किया, उसने वो हमारी ऑनलाइन बुकिंग ले ली 1,000 रुपए में। हमें कुछ डिस्काउंट मिला था 56% का, इसलिए वो हमें 1,000 रुपए में बुक हो गया अगोड़ा से। और अगोड़ा से बुक होने के बाद में जब हमने उसको फोन किया डिजर्ट वाले कैंप वाले बंदे को, तो उसने बोला कि हमारा कैंप है वो इस साइड में, आप आ जाओ। मैं चला गया आगे, जाके मैंने देखा कि वहां पे लिखा हुआ था मुमताज कैंप। तो मुमताज के नाम से वो कैंप था। उसके बाद में हमने कहा कि भाई सेम नाम से आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चलिए कोई बात नहीं है, आप मेरे को रूम दिखा दो, आपका टेंट दिखा दूं। तो वो हमें हम अंदर ले गया, टेंट दिखा दिया। मैंने वहां पे खुद अपने हाथ से एंट्री की है रजिस्टर के अंदर पूरी पूरी। तो इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी बेकार सा फटा कटा टेंट था बिल्कुल भी। और अंदर भी इतनी ज्यादा कोई ज्यादा जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था। फिर भी उसने कहा कि उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने यहाँ ट्रांसफर किया, उनके पास हाउसफुल हो गया था। फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, हम मैनेज करते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसने पूछा हमसे कि आप कैमल सफारी, जीप सफारी और सब मतलब और जो भी चीजें इनकी है एड ऑन है वो आप लोगे क्या। तो हमने मना कर दिया, भाई हमारे पास तो खुद की गाड़ी है, हम खुद की गाड़ी से यहाँ पर घूमेंगे और कैमल सफारी हमें नहीं करनी है, हम खुद राजस्थान से हैं, तो हमें इतना ज्यादा शौक नहीं है कैमल सफारी का। तो उसने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर उसने कहा कि आप रात का प्रोग्राम यहाँ पर देखेंगे। मैंने कहा भी आप अगर दिखाएंगे तो डांस जो प्रोग्राम यहाँ पर होता है नाइट वाला, मैंने कहा कि अगर आप दिखाएंगे तो हम देख लेंगे, अगर नहीं दिखाएंगे तो हम नहीं दिखाएंगे, नहीं देखेंगे। तो फिर उसने पूछा कि क्या आपने डिनर करना है यहाँ पर। तो मैंने बोल दिया कि भैया डिनर तो हम खुद हमारा बनाएंगे और करेंगे, हमारे पास गाड़ी के अंदर सारा कुछ सेटअप है, तो इसलिए हम डिनर यहाँ पर नहीं करेंगे। तो उसके बाद में उसने बोला कि डिनर आप नहीं करोगे कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन प्रोग्राम आपको देखना ही पड़ेगा। तो उसने ऐसा कहा। तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं देख लेंगे। तो उसने कहा कि पर पर्सन 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, ये इंक्लूड नहीं है, एड ऑन नहीं है इसके अंदर। आपका रूम किराया है वो आपने ऑनलाइन पे कर दिया है, आपका कंफर्म हो गया है, लेकिन इस चीज का आपको 500 रुपए पर पर्सन देना पड़ेगा और इस बच्चे का भी टिकट लगेगा। तो करीब 2500 रुपए वहां पर बन रहे थे। तो हमने उसको मना कर दिया और वहां से हमने कैंसिल कर दिया। अगोड़ा कस्टमर केयर में हमने बात की है, उन्होंने कैंसिल जरूर कर दिया, लेकिन अभी तक रिफंड दिखा रहा है, लेकिन रिफंड हमारे अकाउंट में अभी तक आया नहीं है वो पैसा। उसके बाद में हम काफी इधर उधर कैंपों के अंदर ट्राई की है, तो यहाँ पर करीब 8-10 हजार रुपए यानी पर मेंबर का, यहाँ पर 2,000 रुपए, 1,500 रुपए, 1,000 रुपए ऐसे मांग रहे हैं पर मेंबर का। पूरा कैंप आपको नहीं देंगे, पर मेंबर का पैसा लेंगे। जैसे अभी हम 5 हैं तो 1,000 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए होते हैं। फिर हम चले गए सम के अंदर, आगे सम जो गांव है वहां पर देखने के लिए चले गए। वहां पर हमने एक सरकारी जो गेस्ट हाउस बना हुआ था, विश्राम गृह पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, उसके पास गए। उसके अंदर भी एक भ्रष्ट कर्मचारी बैठा था, रूम बिल्कुल खराब थे। उसके अंदर हम गए, उसने कहा कि 2,000 रुपए लूंगा। हमने पूछा कि रसीद देगा क्या 2,000 रुपए की, तो उसने बोला कि रसीद नहीं मिलेगी, आपको रुकना है तो 2,000 रुपए लगेंगे। हम वहां से फिर निकले वापस इस डिजर्ट के अंदर आए, डून्स के अंदर। यहाँ पर हम ट्राई कर रहे थे, खोज रहे थे रूम। इतने में हमें गाड़ी वाला मिला, उसने कहा कि चलो मैं रूम देता हूँ। थोड़ा आगे चल के उसने हमें रूम दिखाया। उसने बोला कि 1,800 रुपए, 2,000 रुपए मांगे, 1,800 रुपए में उसने कहा कि 1,800 रुपए आप लास्ट दे देना। तो हमने कहा भी चलो कोई बात नहीं, आप 2,000 रुपए ले रहे हो, अगर 3,000 रुपए में हमें कोई कैंप मिल जाता है तो हम प्रोग्राम भी देख लेंगे और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हमने उसको बोला भी कोई बात नहीं, हम एक बार देख लेते हैं, अगर हमें टेंट मिल जाता है तो हम थोड़ा और घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंट है वो हजारों की संख्या में है। तो इसलिए हम उसको ये बोल के आगे कि हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हमें भैया यहाँ पर टेंट ढूंढते ढूंढते 2 घंटे हो गए, हमें कोई टेंट नहीं मिला। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे इनके प्राइस है वो अप होते जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो प्राइस था अभी 7,500 रुपए पर पर्सन लास्ट प्राइस है वो पहुंच गया था। उसके बाद में हम घूम थक हार के उसके पास वापस गए कि चलो कोई बात नहीं है, वो 1,800 रुपए ले रहा था, तो 1,800 रुपए में अपने डन करते हैं, उसके पास अपने नाइट स्टे कर लेते हैं। फिर हम वापस उसके पास गए तो उसने कहा कि अभी मैं आपसे 2,000 रुपए लूंगा।
कि मेरे तो रूम सभी बुक हो गए, हालांकि पूरा होटल उसका खाली था, अंदर बना हुआ है, कोई नहीं जाएगा उतनी दूर। मतलब एक सुनसान सी जगह है, उसके अंदर उसने बना रखा है, कोई नया ही बनाया है। कुछ भी नहीं था, उसने लॉक लगा रखा था, होटल के बाहर भी एक बल्ब जला रखी, एलईडी लाइट जगा रखी है, और कुछ नहीं था। हमने 2,000 रुपये में डन कर दिया, अभी चलो कोई बात नहीं है। दोबारा गया तो उसने 2,000 रुपये मांगे, हमने कहा कोई बात नहीं, ले लेना तू, अब हमारी मजबूरी है, नाइट भी काफी हो गया, 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो जैसे हम वहां पर पहुंचे, उसने 1 किलोमीटर आगे वो लेके गया, वहां पर जाकर के बोला कि गाड़ी के अंदर और कौन कौन है। मैंने कहा भी जितने पहले हम मेंबर थे उतने ही है, अभी 4 हम अडल्ट है, एक हमारे साथ बच्चा है। कि बोल रहा है कि आपने पहले नहीं बताया बच्चे का, ये बच्चा तो 11 साल का है, इसका तो अलग से 500 रुपये लगेगा। तो भैया हमें वहां पर गुस्सा आ गया, हम उसको भी छोड़ के वापस आए कि हमें चाहिए ही नहीं रूम। बाद में एक उसके साथ एक भाई और था, उसने आवाज लगाई पीछे से कि इधर आओ एक बार रुको रुको। हमने कहा अब तो बात ही पूरी खराब हो गई, अब तो रुकना भी बेकार है यहाँ पे, क्योंकि रात में अगर हमें एक्स्ट्रा गद्दा या एक्स्ट्रा रजाई चाहिए या कोई ब्लैंकेट चाहिए होगी तो ये नखरे करेगा, पानी के लिए भी नखरे करेगा, इसलिए हम छोड़ के वहां आ गए। अभी भैया आप हालत हमारी देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम कैंप फायर कर रहे हैं रोड के पास में। इस साइड में पूरे डेजर्ट वाले कैंप लगे हुए हैं, और इस साइड में पूरे कैंप है, मतलब हजारों की संख्या में कैंप है। और यहाँ पर ये 4 लेन हमारा हाईवे है, इस साइड में यहाँ से गाड़ियां निकलती है, आप सामने देख सकते हैं, वहां से गाड़ी आ रही है, और यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी पार्क की है। ये तो शुक्र मनाओ कि हमारी गाड़ी के अंदर पूरी व्यवस्था है खाने पीने की, और इमरजेंसी के अंदर हम इसके अंदर सो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास इमरजेंसी वाले टोटल जितने भी हमें आइटम चाहिए सब कुछ हमारे पास है, तो हमें इतना बड़ा इश्यू नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे तो नाइट स्टे करते हैं, तो हम इस चीज में प्रिपेयर हो चुके हैं। हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें कहाँ रहना पड़ रहा है, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी कोई इश्यू आएगा तो हम लोकेशन चेंज कर लेंगे, नाइट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हम सिटी में चले जाएंगे या जैसलमेर चले जाएंगे या यहाँ से वापस चले जाएंगे रामदेवरा के लिए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम यहीं रात काट लें जैसे तैसे करके, और सुबह यहाँ डिजर्ट में थोड़ा घूम के और यहाँ से निकल जाएं। और आपको पता ही है यहाँ पर इतने सारे दलाल, इतने सारे एजेंट है कि आपके पीछे पड़ जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, मतलब आपको 5-5 10-10 किलोमीटर दूर ले जाएंगे कैंप के लिए, वहां पर जाकर के बोलेंगे कि नहीं मैंने तो 2,000 रुपये अब आपसे मांगे तो थे, लेकिन वो तो पर पर्सन के मांगे थे। तो हम ये सोचते हैं कि 2,000 रुपये मांग रहा है, चलो वो टेंट दे रहा है, 2,000 रुपये में चलते हैं इसके साथ में। 4-5 किलोमीटर अंदर ले जाएगा आपको एक सुनसान सी जगह पर, वहां पर एक टेंट दिखाएगा, उसके अंदर जाकर बोलेगा कि 2,000 रुपये मैंने आपको पर पर्सन बताए थे। उसके बाद में खाने के आपके अलग लगेंगे, प्रोग्राम के आपके अलग लगेंगे, जीप सफारी के आपके अलग लगेंगे, कैमल सफारी के आपके अलग लगेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आप हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हो, अगर कोई गरीब है तो सोचना ही मत, जैसलमेर के बारे में कभी मत सोचना, आप रामदेवरा तक आओ, वहां से वापस चले जाओ। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे जैसे लोग हैं जो डेली के 500-400 रुपए कमाते हैं, अगर इस प्रकार की कोई फैमिली है तो भैया जैसलमेर कभी मत आना, जैसलमेर आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये अमीर लोगों के लिए है। और यहाँ पर जैसे ही आप सम के अंदर आ जाते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा आपके साथ स्कैम हो सकता है। आपके एक नाइट के कम से कम 20,000 रुपए लग सकते हैं, एक नाइट और एक डे के, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जो चीजें यूज करेंगे, सफारी के लिए आपको जीप चाहिए होगी, कैमल सफारी आपको चाहिए, आप यहाँ पर सोचोगे कि यार इतने दूर आए गए हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं, और चीजें आप देखोगे यूज करोगे, तो भैया 10-15-20,000 रुपए आपके एक रात के और एक दिन के लग जाएंगे। 5-10,000 रुपए से नीचे आपको कोई कमरा नहीं मिलेगा, या अगर आपको टेंट में रहना है तो भैया 10,000 रुपए आपके पास होने चाहिए, तब आप ये टेंट ले सकते हैं। तो इसलिए स्पेशल तौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 11वें महीने में, 12वें महीने में और पहले महीने में यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए। उसके बाद में यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गर्मियां होती है, तो गर्मियों के अंदर यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। तो अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पूछो मत। उस भीड़ के कारण इनका रेट है वो अप हो गया है। तो यही है, देखने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बस दौरे हैं। दौरे देखिए, राजस्थान में हर जगह दौरे है, कहीं पर भी आनंद लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक माहौल क्रिएट हो रखा है, जगह जगह डीजे चल रहे हैं, लड़ियां लगी हुई है, डांसर डांस कर रही है, और थोड़ी सी यहाँ पे जीपे वगैरह है, ओपन वुड की जो जीपे हैं और कैमल्स है। तो ये सारी चीजें आपको और कहीं भी मिल सकती है। सुबह हम चलेंगे रास्ते में तनोट माता की मंदिर की ओर, बॉर्डर एरिया में चलेंगे, वहां पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर हमें सस्ते में से ये सारी चीजें मिल जाती है। तो अगर आपको कभी यहाँ पर आना हो जैसलमेर के अंदर, अगर पहले कोई नहीं आया है, अगर पहले कोई आ चुका है, ये चीजें फेस कर चुका है, तो वो आ सकता है। अगर आप पहले नहीं आई हो जैसलमेर के अंदर और आप ये सोच रहे हो कि हम जैसलमेर के अंदर घूम लें, कि राजस्थान तो भैया बहुत ही सस्ता है, राजस्थान में तो इतनी हाई रेट की कोई चीजें है ही नहीं, होटल 1,000 रुपए में मिल जाते हैं, रोटी का रेट है वो 5 रुपए 7 रुपए होता है। लेकिन भैया यहाँ पर रोटी का रेट 30 रुपए है, पानी की बोतल है एमआरपी से अप है, दूध एमआरपी से अप है, सारी चीजें एमआरपी से अप मिलेगी आपको, और कोई किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है यहाँ पर। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा टूरिस्ट है अभी यहाँ पर, मतलब लाखों की संख्या में टूरिस्ट होंगे। इस रोड के साइड में जो टेंट लगे हुए हैं, आप मान के चलो हजारों की संख्या में टेंट है, और एक टेंट के अंदर 40-50 जो है टेंट लगे हुए हैं एक कैंप के अंदर, यानी हजारों की संख्या में कैंप के अंदर
20-20, 30-30 टेंट, और टेंटों के अंदर 7-7, 8-8, 10-10 लोग यहाँ पर हैं। और सबसे पहले जब आप टेंट बुक करने जाते हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ में हैं और अगर आप विदाउट फैमिली के साथ में हैं, दोनों ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन हमने ये नहीं पूछा कि भैया ये दोनों ऑप्शन आप क्यों पूछ रहे हो। तो हो सकता है आप अगर विदाउट फैमिली हो तो आपको जो लग्जरी टेंट है वो ना ही मिले, ये भी हो सकता है। और अगर आप विदाउट फैमिली है तो हो सकता है आपके साथ में डबल रेट भी आपको देना पड़े, पे करना पड़े। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नाइट स्टे सम के अंदर ना करें, आप दिन के अंदर खुद की गाड़ी से घूम लें। जो चीजें आपको देखने के लिए कुछ नहीं है, डिजर्ट है, वो माहौल आप देख सकते हैं। और बाकी आप जैसलमेर घूम लो अच्छे तरीके से, घड़ीसर झील देख लो, सोनार किला देख लो, बड़ा बाग देख लो, पुलदरा देख लो। ये 7-8 चीजें यहाँ पर देखने के लिए, वो सारी चीजें आप देख के यहाँ से आप निकल जाओ शाम होने से पहले पहले। सिटी से बाहर चले जाओ या कोई और रोड पकड़ लो, आप वहां पर जाकर के होटल ले लो भैया, अच्छा रहेगा। तो रात हम रुके थे पोखरना के अंदर, वहां पर हमें 1000 रुपए में होटल मिला था, 1100 रुपए में, सॉरी 1100 रुपए में हमें होटल मिल गया था। लेकिन यहाँ पर भैया ऐसा कुछ है ही नहीं है। 1000-1100 रुपए में अगर हम बोले किसी को तो वो हंसता है। यहाँ से 7-8 हजार रुपए में तो रेट स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी चीज है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाती है, क्योंकि हम इतनी दूर से आते हैं तो हमारा किराया भाड़ा कितना लग जाता है। फिर हम सोचते हैं कि यार 10,000 रुपए लगाकर इतनी दूर आ गए हैं, 10-15 हजार रुपए लगा करके, अब 5,000 रुपए के लिए यार हम वापस जा रहे हैं। तो वो चीजें ना, बहुत ज्यादा आपका टूर है, ये 50-60 हजार रुपए में जाता है जैसलमेर का। अगर आप अच्छे से टूर करना चाहते हैं तो 50-60 हजार रुपए आप जेब में डाल के आइए, फिर जैसलमेर घूमिए। तो इतना महंगा टूर मेरे हिसाब से तो आप नैनीताल, जम्मू कश्मीर जाएंगे तो भी नहीं पड़ेगा आपको, वहां पर भी इससे सस्ते प्राइस में ये चीजें मिल जाती हैं। हालांकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, इस चीज का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि यार अनलीगल है, ये इतना पैसा नहीं होना चाहिए इन चीजों का। अगर इनके पास बुकिंग नहीं है तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई स्टे करना चाहे तो कहीं कर ले। अब जिस भाई के पास हम गए थे उसके पास 10 रूम थे, 10 के 10 रूम खाली पड़े हैं। लेकिन वो क्या है, हम दोबारा चले गए इसलिए उसके भाव बढ़ गए। बोल रहा है कि बच्चे का अलग लगेगा, आपके 2,000 रुपए लगेंगे, यानी 2500 रुपए मांग रहा है। कौन से रूम के, वो रूम नहीं है 500 रुपए का भी, बिल्कुल सिंपल सा है। एक बेड बना रखा है, वो भी कैसा, लकड़ी का बेड नहीं है, पूरी ईंटें चिनी हुई है, इस प्रकार से फिक्स बेड बनाया हुआ है, उसके ऊपर उसने गद्दे डाल रखे हैं, बस। और कुछ नहीं, रूम के अंदर पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम है, उसके इतने पैसे मांग रहा है। मतलब यार हमारे जैसे लोग, जैसे रेगुलर चलने वाले जो लोग होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, वो भैया कैसे अफोर्ड कर पाएंगे इतना इतना पैसा यार। इतनी कितनी कमाई करते हैं हम लोग जो इतना पैसा अफोर्ड कर पाएंगे। अभी भैया क्या, कुछ नहीं है, बस खाना बन रहा है, संतोष अपने बर्तन साफ कर रही है, और यहाँ पर हमने कैंप फायर कर रखी है और गाड़ी हमारी रेडी है। तो अभी हम खाना खाएंगे और टाइम हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं टाइम, प्रोग्राम सभी जगह चल रहा है, 8:53 हो चुके हैं, यानी 9 बज चुके हैं और प्रोग्राम अंदर सब चल रहा है। हम बाहर बैठ के यहाँ से सिर्फ आवाजें सुन रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि भैया हाउसफुल है सभी जगह, और जहाँ पर खाली है उनके रेट भैया बहुत आसमान को छू रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जैसलमेर आम पब्लिक के लिए नहीं है। जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो यहाँ आ सकता है, विजिट कर सकता है। तो भैया इस प्रकार से बहुत ही बड़ा स्कीम है ये जैसलमेर के अंदर। हमने करीब यहाँ पर हम सम के अंदर पहुंच गए थे, 5 बजे से पहले ही पहुंच गए थे मेरे हिसाब से, 4:30-5 बजे के आसपास हम सम के अंदर थे। और तब से हम गाड़ी घुमाए जा रहे हैं, हमने करीब 150 किलोमीटर गाड़ी यहाँ चला दी होगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। यहाँ पर चेक पोस्ट है, पुलिस चौकी है, कम से कम 15 बार हमने उस पुलिस चौकी को क्रॉस कर दिया। यहाँ पर टूल बॉक्स है, उसको हमने क्रॉस कर दिया 10-15 बार। मतलब कोई जगह ही नहीं मिल रही रहने के लिए। लास्ट में हमने यही सोचा है कि जैसे तैसे करके रात काटते हैं और सुबह देखते हैं कहाँ निकलना है। तो वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रिलैक्स हो लेंगे जिप्सी के अंदर, बारी बारी से हो लेंगे। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमें 3 मेंबर की जगह 5 मेंबर एडजस्ट होने पड़ेंगे। बाकी इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, हम तो काम चल जाएगा। अगर आप सोचो कि आप बस पे आ जाएं या ट्रेन पे आ जाएं या बाई एयर आ जाएं या आप बाइक लेके आ जाएं या आप छोटी गाड़ी लेके आ जाएं, कार लेके आ जाएं, तो सोच के देखो आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे, कैसे ये रात काटोगे भैया। यहाँ से अब देखिए कोई इतनी दूर से चल के आता है तो उसको वो इतना भी उसके पास में नहीं होता है कि वो रात में और गाड़ी चला पाए। और रात में चलना वैसे भी आपको पता है कि सेफ नहीं है। और जो चीज हम देखने के लिए आए हैं इतनी दूर से, वो चीज हमने दिन में देखी नहीं है, हमको कल देखनी है। और नाइट में अगर हम यहाँ से निकल जाएं तो इतनी दूर आने का फायदा क्या है। तो इस प्रकार से आप फंस सकते हैं। अगर आप जैसलमेर आना चाहते हैं तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसलमेर आने से पहले आप जरूर एक बार सोचें। और ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आगे जरूर शेयर करें, किसी भाई का ये वीडियो काम में आ सकता है, कोई भाई यहाँ फंसने से बच सकता है। खास करके दीपावली के आसपास और न्यू ईयर के पास आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी के बाद में चीट अभी भाई ना तो न्यू ईयर है और ना ही दीपावली है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ है और छुट्टियां भी नहीं हुई है स्कूलों की अभी। और ये देखिए सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वैसे तो हमारे कोई फील नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है।
लेकिन अगर हमारे पास ये व्यवस्था नहीं होती तो हमारे मुंह है वो यहाँ पर होते लटके हुए। तो इस प्रकार से भाइयों, जिसने ये वीडियो देख लिया जरूर शेयर करें इस वीडियो को, किसी भाई के ये काम आ सकता है, कोई भाई यहाँ फंसने से बच सकता है। अगर यहाँ आप सोच के चलो कि आप फैमिली के साथ आ गए और आप 2 या 3 लोग हैं, फैमिली के कपल आ गए यहाँ पर कोई भी, तो भैया यहाँ आके आप फंस जाओगे। आपको 15-20 हजार रुपए देने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई इलाज नहीं है, आप यहाँ से निकल ही नहीं सकते। कैसे निकलोगे? आप किसी टैक्सी वाले को पूछोगे तो यहाँ से जैसलमेर 50 किलोमीटर है, वो आपसे 2-3 हजार रुपए चार्ज करेगा यहाँ से जाने का। तो भैया बहुत बड़ा यहाँ पे है ना वो रिस्क हो गया है आने का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अवॉइड करें इन चीजों को। कभी आपको विजिट करना हो तो दिन के अंदर विजिट करके यहाँ से निकल जाओ, सटाक से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको डिजर्ट देखने के लिए तनोट माता रोड पे और लोंगेवाला रोड पे काफी सारा मिल जाता है, वहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सस्ते के अंदर मिल जाएगा और यहाँ पर इतना रौनक तो आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन आपका डिजर्ट अच्छे से विजिट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हम खाना बना रहे हैं और खाना बना करके हम यहीं पर जिप्सी के अंदर एडजस्टमेंट जो भी होगी हमारी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं सम के अंदर, सम सैंड ड्यून्स के अंदर, और हमें कोई, आपको पता ही है, टेंट और होटल वगैरह नहीं मिले थे, तो हमने खाना यहीं बनाया है बाहर ही, और खाना हम लोगों ने खा लिया है। और टाइम मैं आपको अगर दिखाऊं तो रात के क्या टाइम हुआ, 10:55 यानी 11 बज चुके हैं रात के। और अभी हमारे बर्तन वगैरह साफ़ हो रहे हैं, खाना हम सब ने खा लिया है। अभी हम जिप्सी के अंदर ही एडजस्ट होने वाले हैं जैसे तैसे करके। तो अभी व्यवस्था कर रहे हैं, टोटल वापस पैकिंग हो रही है सामान की, उसके बाद में हम इसके अंदर ही यहाँ पर लेटेंगे। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था थी, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय तो करके जाएंगे, इतनी दूर आए हैं तो। तो दोस्तों करीब रात के 12 बजने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो सेल होते हैं, पेन सेल होते हैं बैटरी वाले, उसकी तरह से सेट हुए सभी की सभी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मेंबर हम हमारी जिप्सी के अंदर इस तरफ से इस प्रकार से सो रहे हैं। सबसे पहले संतोष है, उसके बाद में मित है, फिर ओम प्रकाश है, फिर रोहित है, और उसके बाद में मैं हूँ। तो इस प्रकार से इमरजेंसी के अंदर काम चला रहे हैं। वो ये शुक्र मनाओ कि जिप्सी के अंदर सोफा बेड लगा हुआ था और ये हमारी कैरावेन थी, इस कारण हम इसके अंदर इतने लोग एडजस्ट हो पाए हैं। अगर कार होती तो सीट पे बैठ के रात निकालनी पड़ती पूरी। तो अभी आप देख सकते हैं इमरजेंसी के अंदर काफ़ी हमें हेल्प कर रही है हमारी जिप्सी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारी नाइट रहने वाली है, पता नहीं किस प्रकार से नाइट निकलेगी, लेकिन जो भी हो यार, इस चीज़ के लिए अलग ही एक फील आता है, अलग ही आनंद आता है। और घूमने का मज़ा ही इस चीज़ में है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें मिले नहीं है व्यवस्था, और उसके बाद में हम खुद से कोई चीज़ की एडजस्टमेंट करें। तो दोस्तों यार, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। आप सबके लिए मैं अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, आप सबको अच्छे ब्लॉग्स और अच्छी लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे किस प्रकार से घूमना है, कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो आप हमारी यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्टमेंट जिप्सी के अंदर बिल्कुल मिनी रूम है एक, उसके अंदर हम सभी आज की रात सोने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज गए हैं और 12 बजे से हम लगातार इस प्रकार से सो रहे हैं। 6:56 हुए हैं सुबह की और अभी तक बाहर धूप निकली नहीं है और सब लोग इस प्रकार से सो रहे हैं जिप्सी के अंदर ही। अच्छी नींद आई है, ज़बरदस्त वाली। सिर्फ हमें पैर इस प्रकार से करने पड़े थे, ये इस प्रकार से भी हो गए थे, इस प्रकार से भी हो गए थे। मैं यहाँ था लास्ट के अंदर और ये पीछे से इतना ये खुला भी था, तो इतनी ज़्यादा कोई ठंड नहीं थी, हमारे पास ब्लैंकेट अच्छी थी। और बाहर आप देख सकते हैं अभी सूरज निकला नहीं है, बाकी उजाला सा तो हो गया बाहर, ये देखिए इतना सा। तो अभी मेरे हिसाब से 10-15-20 मिनट में यहाँ पे अच्छी धूप निकल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार का रहा हमारा सफ़र, डे 2 का था। तो आज से हमारा डे 3 स्टार्ट होने वाला है। और तो इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। ये देखिए दोस्तों, जहाँ हम सो रहे थे जिप्सी के अंदर और हमारे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये वाला डिजर्ट है, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये आज के दिन के अंदर हम देखेंगे। तो ये डेजर्ट आपको और सम का डेजर्ट
और आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं एक बाइक खड़ा है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ का व्यू वगैरह आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पर हमारी लोकेशन देख सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे साइड के अंदर कैंप्स हैं और यहाँ पर हाईवे है और हाईवे की दूसरी तरफ डेजर्ट है।